दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते दिन धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिला, जहां एक घर में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जमा थे, जिसका विरोध बजरंग दल ने किया, जिसके खिलाफ पुलिस बल की तैनाती करी गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन धर्मांतरण को लेकर के जमकर बवाल मचता नजर आया। टाटीबंध में धर्म परिवर्तन के आरोप में बजरंग दल ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। बजरंग दल का आरोप है कि एक घर में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जमा किए गए थे, जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। जहां इसकी सूचना लगते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर इनका विरोध जताया गया और इसी दौरान विवाद जमकर बढ़ता नजर आया। पुलिस ने हंगामे की सूचना पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया और ये पूरी घटना आमानाका थाना इलाके के टाटीबंध स्थित अनुकंपा नगर की है। छत्तीसगढ़ में टीम इंडिया की जीत पर होली और दिवाली जैसा एक साथ जश्न देखने को मिला। रायपुर के जय स्तंभ चौक में समेत पूरे प्रदेश भर में आतिशबाजी के साथ रंग गुलाल भी उड़ाए गए। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ली है, जहां भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और जश्न भारत के साथ छत्तीसगढ़ में भी इसका जश्न देखने को मिला। प्रदेश भर में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। लोग आतिशबाजी और रंग एक साथ उड़ाते दिखे। रायपुर के जय स्तंभ चौक में क्रिकेट के फैंस जुटे और इंडिया के नारे लगाते नजर आए। लिटिल फैन से लेकर के बुजुर्ग तक जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। फाइनल मैच को लेकर के खुमारी इस तरह थी कि सुबह से ही रायपुर के क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल्स में बड़ी संख्या में लोग मैच देखने जुटे थे। इसके अलावा यहां तक कि मल्टीप्लेक्स थिएटर में भी टिकट लेकर के मैच दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तकरीबन 353 जोड़ों की शादी कराई और सीएम साय ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुनकुरी इस विकासखंड के स्थित जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के सलिया टोली स्थित मिनी स्टेडियम में स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की स्मृति में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने तकरीबन 353 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। प्रत्येक जोड़े को उपहार के तौर पर भेंट करके सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया गया। राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े के विवाह में 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। पहले यह राशि 25,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है और अब इसमें 35,000 रुपए की प्रोत्साहन और परिवहन सहायता राशि का चेक नवविवाहित जोड़ों को सौंपा गया, जबकि शेष राशि से वर वधू को आभूषण, श्रृंगार सामग्री, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं यहां पर प्रदान करी गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 11 तारीख को निकलने वाली है, जहां हितग्राही को मकान का चयन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगर पालिका निगम रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान, मोर चिन्हारी, मोर आवास के अंतर्गत निर्मित किए गए और निर्माणाधीन मकान के आवंटन के लिए प्रत्येक माह को दावा आपत्ति का प्रकाशन किया जाता है और अब आचार संहिता के समापन के बाद इसका दिनांक 11 मार्च दोपहर 4:30 बजे के आसपास यानी शाम 4:30 बजे के आसपास इस माह का लॉटरी द्वारा मकान चयन किया जाएगा। लॉटरी कार्यक्रम निगम की सभा कक्ष में आयोजित होने वाली है और इसी के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी पैदल मार्च आयोजित करने वाले हैं, जहां अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो जून में स्कूल खुलने से पहले ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी सफाई कर्मचारी जाने वाले हैं। प्रदेश भर के तकरीबन 43,000 से ज़्यादा स्कूल सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आंदोलन के मूड में हैं, जहाँ वे जसपुर में पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी में हैं। होली का त्यौहार बीत जाने के बाद से ये कर्मचारी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये कर्मचारी मानदेय बढ़ाने, पद के अनुसार ही काम कराए जाने की मांग को लेकर बीते 15 सालों से आंदोलनरत हैं। इस बार भी इन कर्मचारियों ने तय किया है कि स्कूल शुरू होने से पहले अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल करने वाले हैं। महानदी के जलस्तर गिरने की वजह से गांवों में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। बलौदा बाजार के 14 गांव ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत हो चुकी है। प्रशासन से नदी में पानी छोड़ने की मांग करी गई है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी में जलस्तर में तेजी से लगातार गिरावट देखा जा रहा है और इसके वजह से आसपास के गांवों में पीने के पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। बलौदा बाजार जिले के अमेठी, रीवा सारर और साथ ही पिपरछेड़ी, दोना छार समेत तकरीबन 14 गाँवों के लोग परेशान हैं। गाँवों के तालाब और
कुएं सूख चुके हैं और इसकी वजह से लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। दोनाछार गांव की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, जहां के निवासी खोरबाहरा, अमर सिंह, मनहरण, दर्शन समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि पानी की भारी किल्लत हो रही है। होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात के तौर पर सरकार ने तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में होली त्यौहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। होली के त्यौहार के पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने 7 मार्च को तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के लिए किया है, जहां पेराई सत्र 2024-25 के दौरान गन्ना किसानों को 315.10 रुपए से प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया और अब तक कारखाने द्वारा कुल 50 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें क्षेत्र के हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग आयोजित किया जा रहा है, जहां युवराज ने रायपुर में 3 छक्के जड़े। लारा की टीम 7 रनों से हार गई। छत्तीसगढ़ में सचिन से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी। रायपुर में खेले गए क्रिकेट मैच में इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को 7 रनों से हरा दिया। यहां इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट लीग खेली जा रही है। भारत और दुनिया के नामी पूर्व क्रिकेटरों की टीम इस मैच में आमने सामने टक्कर पर दिखाई दी, जहां शनिवार को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैच का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम साय और सचिन तेंदुलकर के बीच बातें भी होती नजर आईं। सीएम साय सचिन से मिलकर बेहद खुश हुए और जब वो मैदान में सचिन से मिले तो कहा कि हमने सचिन को अब तक सिर्फ टीवी पर खेलते हुए देखा था। महासमुंद में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां उड़ीसा जा रही कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जहां 2 लोगों की जान चली गई, 4 लोग घायल हुए हैं। महासमुंद के नेशनल हाईवे 53 पर मंगई माता के पास तकरीबन रविवार सुबह खड़े ट्रक से एक वैगन आर कार टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान पीढ़ी निवासी मुरारी चंद्राकर के रूप में हुई है। साथ ही हर्ष चंद्राकर 27 के रूप में यहाँ पर पहचान की गई है। सभी लोग तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पीढ़ी से उड़ीसा दर्शन के लिए जा रहे थे। पटेवा पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सेमरासी गांव में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक सप्ताह पहले होली मनाई गई। ग्रामीणों ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अंतिम छोर पर बसे सेमरासी गांव में एक अनूठी परंपरा के अंतर्गत होली का त्यौहार एक सप्ताह पहले मनाया गया। ग्रामीणों का मानना है कि यह परंपरा श्री सिरदार देव के आदेश पर आधारित है और इसे निभाना गाँव की समृद्धि और सुख शांति के लिए बेहद आवश्यक है। गाँव में हरेली, तीज पोरा, दिवाली और होली जैसे 4 प्रमुख त्योहारों को निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले मनाने की परंपरा बीते काफी वर्षों से चली आ रही है। आधी रात नक्सली बताकर 6 ग्रामीणों की गिरफ्तारी करी गई, जहां 2015 से ये सभी फरार चल रहे थे। कांकेर में पुलिस की कार्यवाही से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कांकेर में पुलिस ने बीते दिन रात को मुरा गांव के तकरीबन आश्रित गांव के भैंस गांव और टोंडा मरका से नक्सली बताकर 6 ग्रामीणों की गिरफ्तारी कर दी, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया। पुलिस के अनुसार ये सभी 2015 से फरार नक्सली आरोपी हैं, जिन्हें ग्राम भैंस गांव और टोंडर मक्का में तकरीबन 3 ग्रामीण परिवारों के साथ मारपीट कर उन्हें धमकी दी थी और गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया था। बीते दिन हुई इस घटना के विरोध में कोतवाली थाने में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने 70 साल चंदन के ग्रामीण को भी गिरफ्तार किया है और ये सभी खेती किसानी करने वाले किसान हैं। डीएफओ, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तकरीबन 2 शिक्षकों के घर पर रेड मारी गई। रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्यवाही लगातार हो रही है। कैश और जेवरात पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एसीबी, ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा समेत कुल 14 ठिकानों पर ये कार्यवाही चल रही है। सुकमा में निलंबित डीएफओ अशोक पटेल समेत छिंदगढ़ और कोंटा के 2 शिक्षकों के घर पर ये जाँच जारी है। बीजापुर के सहायक आयुक्त के जगदलपुर स्थित मकान में भी दबिश दी गई, जहां उनके रिश्तेदारों के घर में भी ये कार्यवाही चल रही है। रायपुर से पहुंची एसीबी और ईओडब्ल्यू की 13 अफसरों की टीम जांच कर रही है और अब तक की कार्यवाही में नकदी और जेवरात मिलने की खबर है। सुबह तकरीबन 13 टीमों ने यहां पर दबिश दी है।
महिलाओं से भरी बस टैंकर से जा टकराई, 14 लोग घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम से सभी वापस लौट रही थी और सभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। दुर्ग जिले में एक सड़क हादसे में 14 महिलाएं घायल हो गईं। बीती शाम को एक बस अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ियों समेत टैंकर से जा टकराई। बस में 34 से 35 महिलाएं सवार थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर कार्यक्रम से वापस लौट रही थी। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बाईपास रोड में झरोखा पैलेस के सामने हुई एक घटना। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दुर्ग जिले के तकरीबन 34 से 35 महिलाएं शामिल होने गई थी। वापसी के दौरान ये हादसा हुआ। कोंडागांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां बड़ा फैसला किया गया। एक दिन में 56,000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया। तकरीबन 3.25 करोड़ के अवार्ड भी पारित किए गए। कोंडागांव में 8 मार्च 2025 को आयोजित किए गए नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड स्तर पर 56,643 मामलों का निपटारा किया गया। जहां बात करें तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 30 मार्च को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बिलासपुर में सभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम साव और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बिल्हा के ग्राम मोहभट्टा में प्रधानमंत्री की विशाल आम सभा आयोजित होगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरूण साव बिलासपुर पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने मैदान के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए चिन्हांकित स्थलों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की सौगात लेकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कांकेर में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जहां 32,000 से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया। तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के अवार्ड भी पारित किए गए। कांकेर जिला में आयोजित किए गए प्रथम नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद ध्रुव की अध्यक्षता में आयोजित किए गए इस लोक अदालत में तकरीबन कुल 10 खंडपीठों का गठन किया गया। जिले में तकरीबन कांकेर के 6, भानु प्रतापपुर के 2, पंखाजूर में 2 खंडपीठें स्थापित करी गई थी। बता दें कि अभी तक तकरीबन 56,000 से अधिक मामले 32,000 से अधिक मामलों का निपटारा इस जिले के अंतर्गत किया गया। वहीं बात करें तो प्री लिटिगेशन के मामलों में भी उल्लेखनीय प्रगति यहां पर देखी गई है। बिहार के रेड लाइट एरिया में तकरीबन छत्तीसगढ़ के 41 नाबालिग बरामद किए गए। सभी लड़कियों को बेचा गया था और अब कांग्रेस ने कहा कि एसआईटी गठित करे सरकार। बिहार के रोहतास जिले के रेड लाइट इलाके से छत्तीसगढ़ के 41 नाबालिग लड़कियों के बरामद होने के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार हमारी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो गई है। छत्तीसगढ़ का दूरस्थ इलाका जसपुर बस्तर मानव तस्करी का केंद्र बन चुका है। जसपुर पत्थलगांव जैसे इलाके से महिलाओं को नौकरी के नाम पर लालच देकर प्लेसमेंट एजेंसियां दिल्ली मुंबई में बंधक बनाकर अमानवीय व्यवहार काम करती हैं। और अब खबर गरियाबंद से, जहां भूख प्यास से 19 गायों की मौत का मामला सामने आ रहा है। सड़ करके कंकाल बने नदी किनारे इनको फेंका गया। बदबू फैलने पर पता चला कि गरियाबंद की गौशाला में 150 मवेशी इसकी वजह से बचाए गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के कोपरा गौशाला में 2 महीने में भूख प्यास से तकरीबन 19 गायों की मौत हो गई। कुछ तो कंकाल में तब्दील हो गई हैं। मृत गायों को पैरी नदी के किनारे फेंक दिया गया। बदबू फैलने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ और जाँच में पता चला है कि चरवाहों और केयर टेकर को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इस कारण गौवंश की देखभाल नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजिम एसडीएम विशाल महाराणा ने अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे। पता चला कि गौशाला में मौजूद 150 मवेशी भी भूख हाल से बेहाल थे। चारा पानी नहीं मिलने के कारण कई पशु खड़े होने तक की स्थिति में नजर नहीं आ रहे थे। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से हमारे टीम के साथ साझा कीजिए।